प्रकटीकरण की दीवानी दुनिया में क्या यह ब्रह्मांड से पूछने जितना सरल है, या कोई प्राचीन नियम वास्तविक शक्ति रखता है? आज की डेट में इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पे हर दूसरा वीडियो मैनिफेस्टेशन को लेकर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे कर्म सिद्धांत को, जो गरुड़ पुराण और गीता हमें सिखाता है, उससे कितना मेल खाता है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें हम साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को भी इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि एक कहता है कि सोचो और पाओ और दूसरा कहता है करो और फिर पाओ। फर्क छोटा सा है, लेकिन ये फर्क लाइफ की पूरी फिलोसॉफी को बदल देता है। सो आज हम साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और भारतीय दर्शन या भारतीय ज्ञान को एक साथ मिलाकर ये देखेंगे कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। सो बने रहिए। पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या है? 2006 में एक किताब आई थी, द सीक्रेट। इस पे पूरी दुनिया में एक विचार गया कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, कि जो हम सोचते हैं वही रियलिटी बन जाती है। पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव मिलेगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस टुवर्ड्स पॉजिटिव आउटकम। इसका मतलब है कि जो भी हम सोचते हैं हमारा दिमाग उसी पे फोकस करने लग जाता है। अब कर्म सिद्धांत क्या कहता है? गीता और गरुड़ पुराण कहती है कि आप अपने कर्मों पे फोकस करो। आप अपने हर कर्म, जैसे आपके थॉट्स, आपके इंटेंशन और आप अपने एक्शन पे फोकस करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। और इसी पे गीता का जो फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस पर गीता ने, भगवान कृष्ण ने हमें बहुत पहले ही ज्ञान दे दिया था कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी और यहीं पे सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। एक कहता है जैसा सोचोगे वो मिलेगा, दूसरा कहता है कि अच्छा करो और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अब हम फिर से बात करते हैं साइकोलॉजी की। कॉन्सेप्ट 1, लोकस ऑफ कंट्रोल। हमारे पास दो लोकस होते हैं, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हमें कहता है कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वो होता है जब हम ये सोचते हैं कि बाहरी चीजें, जैसे हमारा भाग्य, यूनिवर्स हमारी लाइफ की चीजों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये सिखाता है कि हमारे अपने कर्म, हमारे डिसीजन, हमारे एक्शन से हमारी लाइफ बनती है, हमारा फ्यूचर बनता है। इससे हमें ये समझता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ झुकता है ना, कि आप अपना इंटेंशन सही रखिए, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। आप अपनी वाइब्रेशन सही रखिए, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। आप बी लीफ पे अपनी विश लिखकर जला दीजिए, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। और गीता, गरुड़ पुराण इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे फोकस करती है। अब यहाँ रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि जो लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रांग होता है, वे रियल लाइफ में ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। साइंस भी कहीं ना कहीं कर्म सिद्धांत को ज्यादा वैल्यू देती है। अब आते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी वर्सेस कार्मिक एक्शन। साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। इसका मतलब है आप जिस किसी भी चीज पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, आपका बिहेवियर अनकॉन्शियसली सही उसी तरीके से होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पे थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि आप जिस चीज पे बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं, आपका बिहेवियर भी उसी तरीके से चेंज होने लगता है। और ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बिलीफ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन यहाँ हमारा कर्म सिद्धांत एक कदम आगे है, क्योंकि सिर्फ बिलीफ ही काफी नहीं होता। गीता कहती है बिलीफ प्लस कंसिस्टेंट एक्शन प्लस डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम इज इक्वल टू आपका रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रेसिप्रोसिटी नॉर्म। ये एक्चुअली सोशल साइकोलॉजी का एक नॉर्म है। इसमें एक्चुअली इसका ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स का शब्द यूज किया जाता है कि जब आप दूसरों को खुश रखोगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए खुशी भेजेगा। लेकिन यह एक डीप लाइन है कि रेसिप्रोसिटी तभी काम करती है जब एक्शन हो चुका हो। सिर्फ अच्छा सोचने से रेसिप्रोसिटी ट्रिगर नहीं होती है। इसलिए कर्म सिद्धांत कर्मों पे ध्यान देना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। इसलिए कर्म सिद्धांत हमारे एक्शन ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक हैं। और कर्म सिद्धांत का तो मूल यही है कि आप अपने आउटकम, आप अपने रिजल्ट से हमेशा डिटैच रहेंगे, तो आप में एंजाइटी भी नहीं होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रैप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक हिडन प्रॉब्लम है। इसमें आउटकम पर बहुत ज्यादा फोकस होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यूनिवर्स दे दो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड एंजाइटी। जब आप बहुत ज्यादा रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ता है। अगर वो चीजें नहीं मिली तो आप खुद को ब्लेम करते हैं, शायद मैंने सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं किया, या शायद आप वो वक्त जीने लगते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में वैसा नहीं हुआ, वो सिचुएशन नहीं बनी, तो हमारे अंदर एंजाइटी भी आती है। कर्म सिद्धांत का सोल्यूशन क्या है? गीता यहाँ एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट देती है, निष्काम कर्म, एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट।
मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट वर्सेस आउटकम ओरिएंटेड माइंडसेट। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग प्रोसेस पे फोकस करते हैं उनमें कम एंजाइटी होती है कंपेयर टू वो लोग जो रिजल्ट पे, आउटकम पे फोकस करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आजकल स्पोर्ट्स में बहुत यूज होता है। स्पोर्ट्स पर्सन को सिखाया जाता है कि मेडल पर नहीं, जीतने पर नहीं, अपने प्रोसेस पे, अपने हार्डवर्क पर फोकस करो। और इस पे महेंद्र सिंह धोनी की एक बात याद आती है, जब उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं कभी भी ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि सामने जो बॉल आ रही है मैं उसे कैसे खेलूंगा। और गीता हमें 5000 साल पहले ये सब कुछ सिखा चुकी है। अब इंटीग्रेशन की बात कि सही क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कर्म सिद्धांत। सो अभी हम ये सोच रहे होंगे कि सही क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या पूरी तरीके से गलत है? नहीं, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। साइकोलॉजी यहाँ कहती है कि पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है मोटिवेशन के लिए, लेकिन सिर्फ सोचने से आपके न्यूरल पाथवे नहीं बदलते, एक्शन से, कंसिस्टेंसी से, रिपीटेशन से बदलते हैं। और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो फाइनली हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए कि हम अपना विजन सही रखें, एक्शन लें, कंसिस्टेंसी रखें और अपने रिजल्ट से हमेशा डिटैच रहें। यही है एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड। सो मेरी तरफ से तो ये फाइनल आंसर है कि लॉ ऑफ अटैचमेंट हमें डायरेक्शन देता है और कर्म सिद्धांत हमें मेथड और डिसिप्लिन देता है। अकेले कभी भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, लेकिन जब हम दोनों को मिलाते हैं, क्लियर इंटेंशन प्लस कंसिस्टेंट कर्मा प्लस डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो कमेंट में जरूर बताइए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हैं या कर्म सिद्धांत पर। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू देता है, आपको कुछ सिखाता है, तो कमेंट जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और याद रखिए, यूनिवर्स हमारी सुनता है, लेकिन जवाब हमारे कर्मों से आता है, सिर्फ हमारे सोचने से नहीं।